तो आज हम करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन रहेगा, राइट। तो हेयर acceleration is a function of time, right? Means a is a function of time. Mathematically we can write this. Okay, तो इसका हमें क्या करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है कि एक्सेलरेशन और टाइम का हम कैसे ग्राफ बनाएं। देखिए इस एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और इस एक्सिस पे हमारा टाइम। ठीक, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये लिखा ना हमने, तो हमने एक ग्राफ बनाया, मान लो ये ग्राफ ऐसे इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, रैंडमली हमने कोई भी एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा हमें टाइम के साथ, एक्सेलरेशन की कुछ भी वैल्यू वेरी कर रही है रैंडमली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप, जिसकी विड्थ कितनी है यहाँ पे, ये विड्थ का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना है, dt, टाइम एक्सिस है ना भाई ये। ठीक है, अगर टाइम एक्सिस पे हमने देखा, और ये जो dt है ना, ये इतना ज़्यादा स्मॉल है कि इस dt इंटरवल में एक्सेलरेशन को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन मान लो a नोट है। इस dt, ये आपको नज़र आ रहा है इतना वाइड है, लेकिन ये है नहीं एक्चुअल में, ये dt बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, मींस इनफाइनाइटली स्मॉल है ये dt, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे शो, हमने इसको ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा किया है ताकि आपको नज़र आए ठीक से। तो ये जो dt हमारे पास है ना, ये बहुत स्मॉल है, और इस dt इंटरवल में हमने मान लिया कि ये जो एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट रहेगा, राइट। ओके, ये एक्सेलरेशन क्या है इसका, a नोट। अब इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, अच्छा ये जो है ना, मैं इसको कह देता हूँ ये t1 से और t2 इंटरवल है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, कौन सा एरिया भाई, ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमने स्ट्रिप कंसीडर की है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा हमारे पास, ये वर्टिकल साइड और ये हॉरिजॉन्टल साइड, ये वाली कितनी है, ए नॉट dt। चलिए मान लेते हैं ये dA स्मॉल एरिया है, क्या है ये, dA स्मॉल एरिया है। ठीक है, तो a नॉट dt हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एरिया आ गया, इस स्ट्रिप का एरिया आ गया। ठीक है, तो इस एरिया को देखें तो ये स्मॉल एरिया है हमारे पास, ठीक है, dA, और ये a नॉट dt। तो a नॉट dt क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, dv/dt होता है ना, तो यहाँ से a इंटू dt क्या होता है, dv। तो ये जो स्मॉल एरिया है ये हमें किसके इक्वल आ रहा है, एक एक्सेलरेशन इनटू टाइम, स्मॉल टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, दिस dA इक्वल्स टू
स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन dt टाइम। इसका मतलब हमारे पास जो dA है वो क्या आ गया, dV के इक्वल आया, है ना। कहने का मतलब है कि एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर 80, VT नहीं 80 ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो ये जो है ये क्या है, स्मॉल चेंज है, स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास ये, ठीक है। अगर मुझे चाहिए क्या, मैं चाहता हूं ये कंप्लीट एरिया निकाल लूं, ठीक है। मैं ये कंप्लीट एरिया निकालना चाहता हूं, ये वाला T1 से T2, ठीक है। कंप्लीट एरिया अंडर 80 ग्राफ फ्रॉम T1 टू T2। तो क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए dA T1 से T2, तो हमारे पास ये आ जाएगा T1 से T2 A0 dt, ये होगा कंप्लीट एरिया A0 dt T1 टू T2। अगर ये कंप्लीट एरिया है तो इसका मतलब है कि T1 से T2 तक का जो इंटरवल है वो हमें एरिया जो हमने निकाला है T1 से T2 इंटरवल तक का, वो टोटल जो एरिया है वो किसके इक्वल आएगा, T1 से T2 में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। दिस कंप्लीट एरिया गिव्स द टोटल, या फिर ये कह सकते हैं लार्ज चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम T1 टू T2। तो उस केस को लिख सकते हैं डेल्टा V से T1 टू T2 A0 dt। आपको A0 dt ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ मिलता है तो आप क्या निकाल लेंगे, ये टोटल एरिया निकाल लेंगे T1 से T2 वाला, और आपको ये कंप्लीट चेंज इन वेलोसिटी जो है ना इस इंटरवल में, कौन से इंटरवल में, T1 से T2 इंटरवल में जो वेलोसिटी का चेंज आया है वो मिल जाएगा आपको। तो जो एरिया है मींस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो हमें क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम स्मॉल इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया तो हमें स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगर हम लार्ज इंटरवल ले रहे हैं, लार्ज एरिया ले रहे हैं तो हमें वो लार्ज चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्लियर बात। तो कंक्लूजन, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर एरिया अंडर विटी ग्राफ है, देखिए इस तरह से अगर कोई ग्राफ हम बनाते हैं 80, ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया जो यहाँ से स्टार्ट होके कुछ ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो एरिया निकलेगा वो कौन सा होगा, ये वाला, इस सिचुएशन में ये वाला, ठीक है। ये एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव होता है तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो
इसमें हम निकालेंगे वो जो वेलोसिटी आएगी वो डेल्टा v1 मान लो, और इसमें जो वेलोसिटी का चेंज आएगा नीचे वाले एरिया में वो डेल्टा v2 है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो इसका नाम मैं रख देता हूँ a1 मान लो, और इसका नाम रख देता हूँ a2। तो यहाँ पे अगर एरिया पॉजिटिव आता है, इफ एरिया इज पॉजिटिव देन डेल्टा v इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मीन्स अगर एरिया अंडर 80 ग्राफ पॉजिटिव आता है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और अगर एरिया अंडर 80 ग्राफ नेगेटिव आता है तो इस सिचुएशन में हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। अगर इसको लें तो हमारे पास देखिए a1 पॉजिटिव देन डेल्टा v1 इज पॉजिटिव। ठीक है, a2 नेगेटिव। देखिए एरिया हमारे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नीचे वाले कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ना, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो नेगेटिव देन डेल्टा v2 इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम, और ये अगर इसका समेशन इफ नेट एरिया इज 0 then it means there is no change in velocity। क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अगर नेट एरिया 0 आ जाएगा तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, एरिया 0 आ गया तो एरिया ही तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी क्या है, 0। क्लियर बात। उसके बाद कुछ ग्राफ हम सिंपल इसकी अलग अलग मोशंस के बना लेते हैं। देखिए डिफरेंट केसेस इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें लेते हैं हम when the object moving with constant acceleration। first case when the object moving with constant acceleration ठीक है, तो क्या आएगा भाई, वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझे कुछ। मीन्स अगर टाइम के साथ देखें तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। ठीक, तो उसकी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, सिंपल। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, when
ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की बात करें तो ग्राफ हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। मान लो कि 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से कुछ ऊपर से भी। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं तो ऐसे, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है, ज़रूरी नहीं है बट हमारे पास ये क्या है, हम ये कह सकते हैं इसको कि ये यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आगे लिख सकते हैं विद कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। अगर ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो विद कांस्टेंट रेट तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास, उसका भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट में है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, थर्ड पार्ट इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट रेट। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट रेट। ठीक है, वो कैसा आएगा भाई, एक्सेलरेशन टाइम यहाँ थीटा बनेगा, इस वाले केस में यहाँ थीटा बनता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बट एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। उसमें यहाँ पे ये अक्यूट एंगल है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मोशंस के हम क्या बना सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हमने किया, ये इस चैप्टर में हमारे ग्राफ के टॉपिक हो गए हैं एक्सटी, वीटी और एटी। ठीक है, और इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ ली हैं। तो इस चैप्टर में हमारे जो भी कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अब हम इसमें कुछ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर हम लेंगे उसमें हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इस चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पे और ग्राफ पे करने हैं। ठीक है।